नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ एंटरटेनमेंट टीवी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी। आज की कहानी है खूनी वसीयत, एक मर्डर मिस्ट्री जिसमें छुपे हैं कई राज और सवालों का जाल। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सर्दियों की ठंडी रात थी। कोहरे से ढकी एक पुरानी हवेली शिव मैनर में बड़े उद्योगपति राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने अपने परिवार को वसीयत पढ़ने के लिए बुलाया था। राजेंद्र 75 साल के थे और अब अपनी संपत्ति का सही बंटवारा करना चाहते थे। उस रात हवेली में मौजूद थे सविता शर्मा, राजेंद्र की पहली पत्नी की बेटी, अर्जुन शर्मा, राजेंद्र का छोटा बेटा जो हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहता था, नेहा शर्मा, अर्जुन की पत्नी जो चतुर और संदिग्ध स्वभाव की थी, कविता शर्मा, राजेंद्र की दूसरी पत्नी, रमेश माथुर, राजेंद्र का वकील। राजेंद्र ने कहा था कि वसीयत का ऐलान कुछ लोगों को निराश कर सकता है। यह सुनकर सब बेचैन हो गए। रात 8 बजे वकील रमेश माथुर ने वसीयत पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरी संपत्ति का 80% हिस्सा मेरी बड़ी बेटी सविता को दिया जाएगा, अर्जुन को 10% और मेरी पत्नी कविता को बाकी 10%। यह सुनते ही अर्जुन गुस्से में आ गया। उसने कहा, पिताजी, यह गलत है। आपने हमेशा सविता को मुझसे ज्यादा प्यार किया। राजेंद्र ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यह मेरा फैसला है। मैं जानता हूं कि सविता इसका सही इस्तेमाल करेगी। अर्जुन गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह हवेली में हंगामा मच गया। राजेंद्र को उनकी स्टडी रूम में मरा हुआ पाया गया। उनके गले पर रेशमी दुपट्टे से गला घोंटने के निशान थे। कमरे में तिजोरी खुली हुई थी और वसीयत गायब थी। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। केस की जांच इंस्पेक्टर करण सिंह को सौंपी गई। करण एक चतुर और अनुभवी अफसर थे। करण सिंह ने सबसे पहले परिवार के सदस्यों से पूछताछ करना शुरू किया। वह एक गंभीर माहौल में खड़े थे, हर किसी को घूरते हुए, जैसे उनकी आंखों में सवालों की झील हो। करण सिंह ने सभी से पूछा, तो अब बताओ, तुम में से किसी ने राजेंद्र जी की हत्या की है? सविता ने कहा, पिताजी मेरे लिए भगवान जैसे थे। मैं उनकी हत्या क्यों करूंगी? वह तो अपनी सारी संपत्ति मुझे देने वाले थे। अर्जुन ने अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, मैंने पिताजी से गुस्से में बात जरूर की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने उन्हें मारा। नेहा ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। अर्जुन रात भर मेरे साथ था। कविता ने अपनी बात रखते हुए कहा, राजेंद्र जी ने हमेशा सविता को मुझसे ज्यादा अहमियत दी, लेकिन मैं उनसे इतनी नफरत नहीं करती कि उनकी हत्या कर दूं। अब करण सिंह ने ध्यान से उनके जवाब सुने। हर एक की आवाज में एक अलग कहानी छिपी हुई थी और वो समझ गए कि उनके पास कुछ ठोस तथ्य नहीं थे, लेकिन हर बयान में एक नया सवाल था। करण सिंह ने हवेली की तलाशी ली और कुछ अहम सुराग पाए, जैसे कि स्टडी रूम में टूटी हुई शराब की बोतल, तिजोरी से गायब वसीयत का कवर, राजेंद्र के कमरे के बाहर फर्श पर खून के धब्बे। करण ने नौकरानी से भी पूछताछ की। उसने बताया कि रात को उसने किसी को स्टडी रूम में जाते देखा था, लेकिन कोहरे की वजह से वह पहचान नहीं पाई। कुछ दिन बीत गए। करण ने समय लिया, सबूतों की और गवाहों की जांच की, और फिर एक महत्वपूर्ण दिन आया। अंततः करण ने सभी को एक बार फिर ड्राइंग रूम में बुलाया। माहौल में गहरी चुप और घबराहट थी। सभी के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहे थे। करण ने ठंडे और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, अब इस केस की सच्चाई मेरे सामने है। मैंने असली हत्यारे का पता लगा लिया है। यह सुनकर सबके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ दिखी। नेहा, सविता, अर्जुन और कविता, हर कोई किसी न किसी अंदाज में परेशान नजर आ रहा था। करण ने ठहराव के साथ कहा, शायद आप सब सोच रहे हैं कि मैं कैसे सच तक पहुंचा, तो चलिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। शुरुआत में इस केस का हर सुराग अलग अलग दिशा में इशारा कर रहा था। खून के धब्बे नेहा के कमरे की ओर जा रहे थे। वसीयत का कवर अर्जुन के कमरे से मिला। शराब की बोतल पर सविता के फिंगरप्रिंट थे। ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर शक बांटने की कोशिश कर रहा हो। सबसे बड़ा सवाल यह था कि तिजोरी से वसीयत के साथ बाकी दस्तावेज गायब क्यों किए गए? अगर राजेंद्र की हत्या के पीछे सिर्फ संपत्ति ही कारण थी, तो इन दस्तावेजों को गायब करने का क्या फायदा होता? मेरे दिमाग में एक बात लगातार अटकी हुई थी कि इस केस के सारे सुराग अलग अलग दिशा में क्यों इशारा कर रहे थे।
उसी समय मुझे फर्श पर पड़ा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला जिस पर प्रिया नाम लिखा हुआ था। इस नाम ने मेरी सोच को एक नई दिशा दी। यही वह कड़ी थी जो इस पूरे मामले को सुलझाने में मदद करने वाली थी। करण ने प्रिया के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया और जो सच सामने आया उसने इस केस की दिशा ही पलट दी। करण ने गंभीरता से सभी की ओर देखा और फिर धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में आगे बताया। करीब 20 साल पहले राजेंद्र की सचिव प्रिया ने आत्महत्या कर ली थी। उस समय इस मामले को दबा दिया गया था, लेकिन जांच में पता चला कि राजेंद्र का प्रिया के साथ अफेयर था। उन्होंने प्रिया को झूठे वादे और धोखे में फंसाया। जब प्रिया गर्भवती हुई तो राजेंद्र ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस अपमान और समाज की बदनामी के डर से प्रिया ने अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिया के परिवार की जानकारी निकालने पर पता चला कि उसकी एक छोटी बहन थी जो उससे 10 साल छोटी थी, और वह बहन कोई और नहीं बल्कि नेहा है। ये सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। नेहा की आवाज कांपी। हाँ, ये सच है। मैं वही छोटी बहन हूं। राजेंद्र ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। प्रिया के मरने के बाद मैंने ठान लिया था कि मैं राजेंद्र से इसका बदला लूंगी। मैंने अर्जुन से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं राजेंद्र के करीब पहुंच सकूं। मैंने इतने साल इंतजार किया और वसीयत की रात मुझे सही मौका लगी। मुझे पता था कि उस रात अगर राजेंद्र की मौत होगी तो शक मुझ पर नहीं जाएगा। करण ने गंभीर स्वर में कहा, नेहा, तुमने बड़ी चालाकी से यह साजिश रची, लेकिन कानून के लिए जुर्म चाहे किसी भी वजह से हो, जुर्म ही होता है। नेहा ने निर्भीक स्वर में कहा, मुझे अपने की पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। करण ने ठहराव लेते हुए कहा, हर इंसान का अतीत उसके वर्तमान पर गहरा असर डालता है, लेकिन अतीत के गुनाहों का बदला लेने का तरीका अगर जुर्म हो तो वह भी गुनाह ही कहलाता है। न्याय पाने का सही रास्ता कानून है, बदले का नहीं। आखिरकार नेहा को उसके गुनाहों की सजा मिली, लेकिन इस घटना ने राजेंद्र के परिवार के सभी सदस्यों को झकझोर कर रख दिया। अर्जुन ने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया। सविता ने अपने पिता की विरासत को अच्छे कामों में लगाने का संकल्प लिया और कविता ने खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। क्या नेहा ने जो किया वह सही था? शायद नहीं, लेकिन क्या उस दर्द का समाधान सिर्फ कानून के सहारे संभव था? शायद हां। सोचिए, अगर नेहा ने सही समय पर न्याय के लिए आवाज उठाई होती तो क्या आज यह कहानी अलग होती? Thank you guys for listening to this story. Hope you like the story, and please don't forget to like, share, and subscribe to listen to more such stories. Good night.